हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ होने का एहसास। आज का हमारा टॉपिक है हम किस वजह से गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हमें प्रेगनेंसी कैसे रुकती है। माँ होना सबसे बड़ी खुशी होती है। जब हमारे पीरियड्स आते हैं उसके सेकेंड डे के बाद अंडेदानी के अंदर छोटे छोटे अंडे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छे मैच्योर्ड एग होते हैं वो 14वें या 15वें दिन में रप्चर हो जाते हैं और ओवरीज से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। वहाँ स्पर्म का वेट करते हैं। जब स्पर्म और एग का मिलन होता है तो प्रेगनेंसी रुक जाती है और प्रेगनेंसी की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एग को स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है और एम्ब्रियो बन जाता है। धीरे धीरे ये एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू कर देता है और फैलोपियन ट्यूब उसे यूट्रस की तरफ भेज देता है। अगर वो एम्ब्रियो यूट्रस की लाइन पर आकर चिपक जाता है तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। ये सारी प्रोसेस नॉर्मल प्रेगनेंसी की होती है। अब आपको आपके पीरियड्स रेगुलर होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ रेगुलर आपके एग्स बनना चाहिए और रिलीज़ भी होना चाहिए। उसके साथ आपकी फैलोपियन ट्यूब ओपन होनी चाहिए, यूट्रस की बच्चेदानी हेल्दी होनी चाहिए। उसके साथ मेन के स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म काउंट अच्छा होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रेगनेंसी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो पर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कब से ट्राई कर रहे हो। इसमें टाइम मैटर करता है। अगर आप 6 महीने तक ट्राई कर लिए हो लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी वाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हस्बैंड में भी प्रॉब्लम होती है और कभी कभार हस्बैंड और वाइफ दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो हम अब देखते हैं कि लेडीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ओवुलेशन नहीं होना। ओवुलेशन यानी एग रिलीज नहीं होना। एक अच्छा एग, मैच्योर्ड एग नहीं बनना और वो रप्चर नहीं होना। उसका मेन रीज़न है पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट सिंड्रोम। उसके साथ साथ ओवेरियन सिस्ट भी होता है जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होता है। ये एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें अंडा नहीं बनता। इसके अलावा आपके फैलोपियन ट्यूब बंद होना नहीं चाहिए, दोनों भी आपकी ट्यूब ओपन होनी चाहिए। फैलोपियन ट्यूब यानी आपकी जहाँ एग एंड स्पर्म का कांटेक्ट होता है। आपको थायराइड की समस्या नहीं होनी चाहिए। थायराइड की समस्या से प्रेगनेंसी कंसीव करने में रुकावट बनती है, उस वजह से आपके एग नहीं बन पाते हैं। आपका वेट बहुत ज़्यादा है या आपका वेट बहुत कम है, इस वजह से भी आपको प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोस की लाइनिंग जो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपके पीरियड्स आते हैं तब आपको बहुत दर्द होगा, रिलेशन रखने में दर्द होगा। ये सारी एंडोमेट्रियोस की लाइनिंग की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगर आप एग की क्वालिटी देखते हैं, आपके हस्बैंड में एग की क्वालिटी कम है, उसकी स्पीड कम है, ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आपकी एज 35 के ऊपर है तो आपके एग बनना कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ मेल की अगर एज 40 के ऊपर है तो स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मोटेलिटी कम हो जाती है। ऐसे में आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी सब कुछ नॉर्मल होता है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, उसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। उस टाइम अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लें। अब हम देखते हैं कि हमारी इस सारे प्रॉब्लम्स की वजह क्या होती है। हमारी पुअर लाइफस्टाइल। आजकल के ज़माने में लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। हम लाइफस्टाइल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम जंक फूड खाते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी में रुकावट आ सकती है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले